आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। वो भी एक छोटी सी लड़की जो 9-10 साल की होगी, जिसका नाम है मिंकी। वो अपने हरकतों से सबका दिल जीत लेती है और सबके दिल में राज करती है। वो लड़की की स्टोरी जो है थोड़ा यूँ है कि वो अपने फैमिली के साथ कहीं नई जगह जाती है और वहाँ पे वो अपने फैमिली से छूट जाती है और वो रास्ता उस घर का भूल जाती है जहाँ उसे जाना है, और वो उस जगह फंस जाती है। और उस भवन में वो उसके साथ क्या होता है, उसे कोई लेने आता है खोजते हुए, या वो खुद पहुँच जाती है, या उसके साथ क्या होता है। तो इस स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ, यानी कि उस मिंकी के साथ क्या हुआ। तो स्टोरी कुछ यूँ है। वो जो मिंकी है, उसके फैमिली में उसके मम्मी पापा, बड़ी दीदी और एक भैया होता है, जो कि जिनका नाम होता है, दीदी का नाम निमिषा और उसके भाई का नाम नीतीश होता है। तो ये तीनों भाई बहन अपने मम्मी पापा के साथ बड़े ही अच्छे से रहते थे। और वो जो समय चल रहा था वो समय था दुर्गा पूजा का। तो उसके घर में बड़े ही कोई भी फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से मनाया जाता था, जितना हो सके बहुत मतलब अच्छे धूमधाम से मनाया जाता था। तो उसमें वो लोग क्या करते थे कि कलश वगैरह बैठाते थे, लेकिन उस बार कलश नहीं बैठाए थे, क्योंकि उस दुर्गा पूजा में उस बार उसके फैमिली को बाहर जाना था, उसके मामा मामी के घर जाना था। तो इसीलिए उस बार सिर्फ वो माँ दुर्गा का जो स्टोर पार्ट होता है बस वही पढ़ा गया, और वो भी बड़े सिस्टमेटिक से, जो कि उसमें पूरे अच्छे से वहाँ पे सजाया जाता है। और हर सुबह में वहाँ पे साफ़ सफाई करके फूल रखा जाता है। तो ये जो मिंकी जो थी वो भी अपने मम्मी पापा के साथ उस पूजा में बहुत हाथ बटाती थी, उसका मन लगता था फूल ला के तोड़ना, वहाँ पे रखना, तो वो सब करते थे। और फैमिली में जो भी दीदी और भैया थे वो लोग भी करते थे। तो वो लोग पाठ पढ़ते थे और हम लोग सुनते थे। तो इस तरह से पाठ करते करते अष्टमी के सुबह तक ख़त्म हो गया। अष्टमी के दिन उन लोगों को जाना था मामा जी के यहाँ। तो सब अष्टमी के एक दिन पहले मिंकी जो थी उसको एकदम एक्साइटेड थी, कि उसको लग रहा था कि वहाँ जाएंगे। वहाँ पे जो मामा जी के जो बच्चे थे वो 3 थे, जिनका नाम था आशुतोष, अंशुमान, अखिलेश। जिसमें से आशुतोष जो अखिलेश जो था वो 2 वो मिंकी के ही अबाउट था, उसी के क्लास में था, उसी के एज ग्रुप में था। और ये जो अखिलेश था वो छोटा था। तो उसे और एक्साइटेड था कि हम लोग सब सेम एज के हैं, खूब मिलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, इधर घूमेंगे फिरेंगे, मामा जी से मिलेंगे, मामी जी से मिलेंगे, ऐसा उसको लग रहा था। तो उसके ऐसे वो करते करते ऐसा सोचते सोचते आधा रात सोई और आधा रात जगी रह गई। और कल होके फिर जितना वो पाठ वाठ करके उसकी मम्मी और पापा कंप्लीट कर लिए, और उसके बाद से वो लोग निकल गए अपने मामा मामी जी के यहाँ के लिए। तो वहाँ जब वो लोग चले गए तो वहाँ पहुँच के सब आराम से घर चले गए। घर में वहाँ भी सब बहुत ही मामा जी मामी जी और वो भाई बहन सब मिलके सब एक्साइटेड थे। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मामी जी तरह तरह का खाना खिला रही थी कि ये खा लो वो खा लो, बहुत कुछ इस तरह से। और वहाँ पे नया नया देख के सब इसी में लीन थे। फिर उसके ऐसे नवमी वाले दिन वहाँ पे सभी कोई बाहर गए घूमने के लिए। वहाँ मेला वगैरह था, वहाँ से कुछ सामान वगैरह, गेम्स, बहुत सारे तरह के गेम सब खरीदे। फिर घर आए और सब बच्चे उसी गेम में लगे रह गए, सब खेल रहे थे। सब अपने अपने ग्रुप में खेल रहे थे, बड़े अपना आपस में बैठ के बातें कर रहे थे इस तरह से। फिर कल होके जब 10वीं वाले दिन अंशुमान जो था उसे कुछ बुक लेना था, बुक लेने जाना था। तो वो मिंकी के पापा जी भी जा रहे थे, और मिंकी के पापा जी जो थे मिंकी को भी बोले चलो तुम भी घूम के आ जाओ। तो क्या हुआ, मिंकी भी बोली हाँ हाँ, उछल के कि हाँ हाँ मैं भी चलूँगी। और उसके अपने पापा जी के साथ अंशुमान और वो तीनों लोग निकल गए वो बुक लेने के लिए। तो वो मिंकी के जो पापा जी थे वो थोड़े बाहर निकल के कुछ इधर उधर दिखाने, इधर देखो क्या है ऐसे वैसे दिखाते रहते थे।
और वो मिंकी भी कुछ इधर उधर कुछ अलग दिखता था, तो उसको लगा ये कुछ अलग दिख रहा है। ऐसा कुछ करते हुए बुक के दुकान पे पहुँचे और वो लोग बुक लिए। और फिर उसके मामा जी का प्लान था 10वीं के दिन वो जो रावण दहन होता है वो देखने जाना है। तो पूरे फैमिली, मामा जी की फैमिली और मिंकी की फैमिली सब मिल के गए रावण दहन देखने के लिए। और मामा जी ऐसे थे, वो अंदर तक जाने नहीं दिए। बोले नहीं नहीं, कोई अंदर नहीं जाएगा, प्लानिंग पूरा उन्हीं का था, उन्हीं को ले जाना था। लेकिन वो बोले नहीं, कोई अंदर नहीं जाएगा, अंदर जाएगा तो फिर बाहर नहीं निकल पाएगा, धक्कम धुक्की होगा, बस दूर से ही देखना है सबको, दूर से ही देखो, अंदर किसी को नहीं जाना है। और जैसे ही शुरू हुआ, उससे शुरू होने के एक दिन बाद ही बोलते चलो चलो यहाँ से भाग लो सब। मिंकी बेचारी सोची थी ये देखेंगे वो देखेंगे, और बोले अरे मामा जी तो बोलते अब चलो। तो क्या था, सब मिलके अपना वहाँ से निकल लिए सब, कि हाँ मामा जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, यहाँ पे हैं, उनको ज़्यादा पता है। तो सब फिर वहाँ से निकल लिए। उसी रात जो मिंकी के साथ ट्रेजेडी हुआ, उसी रात उसी शाम में हुआ। जब ये लोग घर के पास पहुँचे तो घर से थोड़ा 2-3 रोड पहले, वो घर के पास के एरिया में जब पहुँचे तो वो वॉकिंग डिस्टेंस ही था। तो वहाँ पे सभी पैदल ही चल रहे थे। तो वहाँ से पैदल चलते चलते जब लगा कि आगे कुछ लोग थे, पीछे कुछ लोग थे, वो मिंकी अपने मम्मी लोग के ग्रुप में थी, तो अचानक से लगा कि आगे जो है भाई लोग हैं, भैया लोग हैं, चलो आगे भाग जाते हैं। ऐसा कुछ उसके दिमाग में आया और हाथ छुड़ा के आगे निकल गई। तो यहीं पे आया ट्विस्ट। क्या हुआ कि आगे उसको समझ में ही नहीं आया, आगे कोई उसको दिखा ही नहीं कि कौन है क्या है। सब कभी दिखा, सब कहाँ गायब हो गए। फिर पीछे पलट के देखी वो, तो उसे कुछ नहीं दिखा। वो दंग हो गई। अब सोची कि अब क्या, अब तो कोई दिख ही नहीं रहा है, सब अचानक से कहाँ गायब हो गए, क्या हुआ, किसको देख लिए, कौन था वो इंसान जिसको भैया समझ के उधर चली गई। तब कैसे उसको लगा लो, उतनी छोटी सी करीबन 9-10 साल की थी वो मिंकी। अब वो सोची कि अब क्या करे, अब तो कोई नहीं है। थोड़ा देर वो संट हो गई, कुछ नहीं की, एक ही जगह खड़ी रह गई। फिर सोची कि अब क्या, इतना वो जो दुर्गा पूजा का टाइम होता है, पूरा शोर शराबा, दिन में तो ठीक ही होता है, रात में पूरा शोर शराबा, चारों तरफ एकदम कहीं कुछ सजा हुआ है, इधर गाना चल रहा है, कुछ चल रहा है, इस तरह का था। तो और वो जो मिंकी थी वो थोड़ा स्टोरी वगैरह इस टाइप का चीज़ भी बहुत सुनती थी इधर उधर। तो उसके दिमाग में था कि अगर किसी को पता चला कि मैं अकेली हूँ, कोई नहीं देख रहा, तो कहीं मुझे कोई पकड़ के न ले जाए। बस उसके दिमाग में ये था कि अगर किसी को पता चलेगा कि मैं गुम हो गई हूँ तो कोई मुझे पकड़ लेगा। और एक चीज़ था उसके दिमाग में ये चीज़ था कि ये जो पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं वो अच्छे होते हैं, उनसे हेल्प मांगो तो हेल्प मिल जाता है। तो वैसे टाइप के लोग भी देख रहे थे। तो उसके दिमाग में चल रहा था कि अगर नहीं कुछ हुआ, अभी तो नहीं, अगर नहीं कुछ हुआ तो लास्ट में जो हेल्प मांगना है इन्हीं से मांगना है। तो यहाँ से शुरू हुआ वो जगह। अब वो क्या कर रही थी, उसे लग रहा था कि कोई तो आएगा लेने के लिए, किसी को तो पता चल जाएगा कि मिंकी गुम हो गई है, घर से कोई आता होगा। तो एक बार वो ग्रुप, कुछ बहुत सारे ग्रुप भी देखी, तो दौड़ के गई कि कहीं वो मिंकी कहीं फैमिली के तो नहीं है। लेकिन वो फिर मुँह उदास करके आ गई। फिर वो क्या की कि आगे बढ़ते गई, लेकिन जहाँ पे गुम हुई उस जगह को वो नहीं छोड़ रही थी। उसे लग रहा था हो ना हो कोई उसे खोजने के लिए आएगा वहाँ पे, क्योंकि वहीं पे वो गुम हुई थी। तो उसके बाद से फिर वो सब जगह घूमते घूमते इधर उधर, कुछ नहीं, तब निराश हो रही थी। तब तक में कुछ गाड़ियाँ लगी हुई थी, कुछ रोड के जहाँ पे थी उससे कुछ आगे गाड़ी लगी हुई थी। तो वो गाड़ी हट गई वहाँ से। तो वो गाड़ी जैसे ही हटी तो फिर वॉक करते हुए फिर वो मतलब शांत नहीं बैठी थी, वो आगे पीछे कर रही थी। तब उस जहाँ पे वो गाड़ी थी फिर वहाँ पे गई, तो वहाँ पे उसे एक रास्ता दिखा। वो रास्ता दिखा तो वो जो बुक लेने जो आए थे उस समय एक उसे पानी से जो बहता हुआ पाइप जाता है वो कुछ मोटा अलग था वहाँ पे, तो वो पाइप दिख गया। तब जाके उसको लगा लो अब तो मैं पहुँच गई, क्योंकि वो जो पाइप था, वो जो बुक लेने आई थी पापा के साथ और अंशुमान जो भाई था उसके साथ, वो तो आई थी। तो उस समय वो पाइप देखी थी जो अलग था, जो उसी घर में था। तो वो पाइप देखी तब तो वो एकदम निश्चिंत हो गई कि अब तो मुझे घर मिल जाएगा। लेकिन रात था, अंधेरा हो गया था।
आगे बढ़ते गई तब वो जगह मिल गया। वो जो मामी जी का घर था वो स्टेयर से ऊपर जाना पड़ता था। तब तक शक था कि उसे शक लग रहा था कि हो ना हो, लेकिन जब तक होता है ना इंसान को तो उस समय तक उसका चल रहा था। ऊपर गई तो आगे वो बरामदा जैसा आंगन जैसा होता है, आंगन जैसा था ऊपर, और वहाँ पे नल वल बहुत सारे कुछ बने हुए थे। और वो उसकी जो मामी जी थी वही बाहर में कुछ कर रही थी। तो उसके बाद से फिर वो बाहर वाले रूम में घुसी वहाँ से, तो वहाँ पे जितने भाई भैया या थे सब वहाँ पे खेल रहे थे। बहुत सारे जो मेले में वो सब जो खरीदे थे उसके थ्रू वो लोग खेल रहे थे। फिर अंदर करके फिर बहुत लास्ट वाले रूम में पहुँची तो वहाँ पे उसकी मम्मी दीदी वगैरह सब वहीं पे थे। वहाँ पहुँची तो रोना शुरू कर दी। तो मम्मी बोलती है, रो क्यों रही हो, क्या हो गया, अचानक से ऐसा मुँह क्यों बनाई हुई है। तो जो मिंकी है वो मिंकी बोलती है कि हम तो गुम हो गए थे। तो कोई उसके बात का विश्वास ही नहीं कर रहा है। अरे मजाक क्यों करे, कोई भी नहीं विश्वास कर रहा है कि वो गुम हो गई थी। तो उसके बाद से फिर उधर से उसकी मामी जी आई। फिर वो बोलती है, नहीं ये एकदम सही बोल रही है, हम अभी उधर बाहर में ही थे तो देखे थे ये आ रही थी। तो वो मामी जी के वजह से सबको विश्वास में आया कि मैं गुम हुई थी, और सब मुझे पकड़ लिए, सब सेंट हो गए कि अरे ये क्या। उस समय वहाँ पे सब तो मिले हुए थे, सबको लग रहा था कि वो उधर खेल रही है बच्चों के साथ। उधर उन लोगों को लग रहा था कि वो मम्मी लोग के साथ होगी मिंकी। तो मिंकी तो वो कहीं और ही अपने अंतर्द्वंदों में फंस के, मझधार में फंस के, और वो अपना पजल सॉल्व कर रही थी। और इस तरह से सब शांत होके और उसे बहुत मतलब शांत किए, और उसको बहुत शाबाशी भी दिए कि चलो अच्छा है तुम इतना दिमाग लगा के आ गई, और सब शांत हो गए थे। और इस तरह से उस मिंकी का वो पजल सॉल्व हुआ। सो यही है इस मिंकी की कहानी, जो कि ये एक रियल स्टोरी है। और वो जो मिंकी है वो मैं खुद हूँ। और यही सब हरकतें जो है मेरी, जो यूनिक हरकतें हैं, जो मैं सबको दंग कर देती हूँ अचानक से, और सब मुझसे दंग हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये क्या मिंकी कर दी। यानी मिंकी मैं, खुशबू जी यानी खुशबू सिंह। तो यही है रियल स्टोरी। कैसी लगी स्टोरी? सो